काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे लिए जानवरों के लिए चारा भी मुकम्मल नहीं है, ना ही हमारे लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त किया है। ये बस्ती अल्लाह बख्श का बांध था, रात को पानी का बहाव इतना तेज था कि ये टूट गया। अब इससे 15 से 20 गांव ऐसे हैं जो मुतासर हो सकते हैं, पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। ये हमारे घर की आप हालत देखें, जो इस टाइम पानी की वजह से पानी की जद में आ गए, ये सब गिर गया है। हमारा घर नहीं बचा, हमारा जो भी राशन वगैरह जो भी पड़ा था ये सब चला गया। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, सैलाबी सूरत हाल पर पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पहले ही इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, 3,20,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। हेड सुलेमान की पर भी पानी की आमद में इजाफा, 1,42,000 क्यूसेक रेले ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। पाक पतन का मुल्हका इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा। दरिया रावी में हेड सदनाई और हेड ब्लॉकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड सदनाई पर पानी की आमद 1,22,000 क्यूसेक हो गई। चिनोट के मकाम पर दरिया चिनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 5,39,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। तरेमू, कादराबाद और हेड खानकी पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। हेड पंजनत पर आइंदा 48 घंटों पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। पंजाब के तीनों दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज के बिफरे रेलों से तबाही, मौजा कच्चीलाल का हिफाजती बंद शगाफ पड़ने के बाद दबाव बर्दाश्त न कर सका, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब। शुजाबाद में शेर शाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजती बंद टूट गया, 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से आबादियां पानी में डूब गईं, लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। शक्करगढ़ में दरिया रावी से मुतासरा किसान बेयारो मददगार, फूल नगर में सैलाबी पानी गग्गा सराय और लखन के गांव में दाखिल। उच्च शरीफ में तुग़यानी के बायस पानी मजीद 20 रिहायशी बस्तियों में पहुंच गया। कसूर में मुतासरीन में वबाई अमराज फूटने का खदशा, वज़ीर आला की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल की सहूलत फराहम कर दी गई। पंजाब के सैलाबी रैले आज सिंध में दाखिल होंगे। सूबाई हुकूमत और इदारे मुतहर्रिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, 8 सितंबर को गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा, हमें 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करना होगी। रिलीफ कैंप्स की तैयारियां मुकम्मल रखें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, गुद्दू, सखर, कोटरी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 1,09,000 लोगों को कच्चे से पक्के की जानिब मुंतकिल कर दिया है। ज़रूरत पड़ी तो मजीद नकल मकानी भी करेंगे। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का SCO इजलास पर रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीनी और रूसी सदूर की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए हैं। ट्रंप ने यूरोप पर जोर दिया कि वो वाकई यूक्रेन की हिमायत चाहते हैं तो उन्हें रूस के लिए माली वसाइल रोकने होंगे। सिर्फ 1 साल में रूस ने यूरोप को ईंधन बेचकर 1 अरब यूरो कमाए। रूस इस पैसे से अपनी जंगी मशीनरी को मजबूत कर रहा है। यूरोप फौरी तौर पर रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, साथ ही चीन पर मौशी दबाव में इजाफा करे। अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। PTI कारकुनों ने अंडा फेंकने वाली खातून को घेर लिया। पुलिस ने बीच बचाव कराकर 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। अलीमा खान ने कहा कि हमें फिक्र नहीं, हम पर कोई हमला करे, हमें पता है ये होगा, लोग जुल्म कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI अवाम की आवाज़ हैं, वो जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। ये बानी PTI की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। अपनी असेंबली अपना इजलास। PTI का आज भी कौमी असेंबली का बॉयकॉट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे अरकान की तादाद कम होती जा रही है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। NDMA ने भी वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, NDMA ने बेहतरीन काम किया है, काश आप वहाँ जाकर ब्रीफिंग लेते। कोरम की निशानदही पर अय्याज सादिक ने कहा, आपको कौमी मसाइल और इशूज़ से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक
खरड़ की PTI अरकान पर तनकीद। कहा सियासत बराए सियासत न करे, कुदरती आफात से निपटना इंसान के बस में नहीं होता। हुकूमत और इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात कोशां हैं। KP में मुतासरीन के लिए वफाक ने मुआवजे का ऐलान किया, 69 करोड़ रुपए जारी किए। रिलीफ सरगर्मियों के लिए 1 अरब 30 करोड़ NDMA को दिए गए। 92 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये हमारी आवाज़ बने और हमारे पास आए हैं, और ये इतना सैलाब आया हुआ है, हमारे घर डूब गए हैं और फसलें डूब गई हैं। 50 मुरब्बा एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दरियाए रावी में बुर्द हो चुका है। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें मदद फराहम की जाए। अब हम गंदम भी काश्त नहीं कर सकते। हमारी यहाँ फसलें तबाह हो गई हैं, हमारे घर जो गिर गए हैं, तो हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारी मदद करें, हमारे सामान निकालने में मदद करें। बनो आवाज़ करो आगाज़। मुश्किल घड़ी में 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के संग। अगर आप मुश्किल में हैं, हुकूमती मशीनरी या इमदाद नहीं पहुंच रही, मोबाइल उठाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दें 92 न्यूज़ को। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। आपका पैगाम आला हुक्काम तक पहुंचेगा 92 न्यूज़ के जरिए। सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाबी रेलों और आवाम के मसाइल की बरवक्त और भरपूर रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ की टीम की हर मुतासरा इलाके, बस्ती और कस्बे पर नज़र। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतजामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ़। 92 न्यूज़ की टीम्स वहाँ तक भी पहुँच गईं जहाँ रेस्क्यू और इमदादी टीम्स न पहुँची। 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरा अफराद की आवाज़ बन गया, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर बावसूख। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। तलबा ने ऐसे मालूमाती निशिस्त के इनेकाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। मजीद कहा, वतन दुश्मनों की हर मैलियाँ के खिलाफ पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। दुश्मन नासिर नौजवान नस्ल को अफवाज पाकिस्तान से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। गजा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला न थमा। सेहोनी फौज की बमबारी से गजा में मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि इसराइली फौज के हमलों से आज 30 बच्चे शहीद हुए। जंग के आगाज से औसतन रोजाना 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। सेहोनी फौज के गजा में रिहायशी मकानात और कैंप्स पर हमले तेज। गजा शहर के 40% हिस्से पर कंट्रोल का दावा कर दिया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को दुनिया का जालिम तरीन इंसान करार दे दिया। अनकरा में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से खिताब में कहा, हमारा आधा दिल तुर्किया और आधा दिल गजा, यमन और दीगर खित्ते के मुसलमानों के साथ है। जुल्म और नाइंसाफ़ी के बावजूद हम मायूसी के आगे नहीं झुकेंगे। तुर्क सदर का मुसलमानों के लिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। यूक्रेन में मगरबी फौज नजर आई तो रूस के लिए जायज हदफ होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरबी फौज की यूक्रेन में तैनाती को रूस अपनी कौमी सलामती के खिलाफ समझेगा। अगर अमन मुआहिदा तय पा जाता है तो गैर मुल्की अफवाज की यूक्रेन में मौजूदगी की जरूरत नहीं। थाईलैंड की पार्लियामेंट ने अनुतिन चरण वीराकुल को मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया। वोटिंग के दौरान उनकी नामजदगी के लिए अरकान पार्लियामेंट ने वोट डाले। इंतखाब के बाद स्पीकर ने नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का ऐलान किया। बरतानवी नायब वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेनर ओहदे से मुस्ताफ़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक एंजेला ने जायदाद की खरीदारी में टैक्स बचाने का एतराफ़ किया था। वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर के हुक्म पर वाक़े की तहक़ीक़ात जारी थी।
عرب ممالک سمیت دنیا بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات۔ یمن میں دل فریب چراغاں، عمارتوں، سڑکوں، گاڑیوں کی سجاوٹ قابل دید۔ دارالحکومت صنعاء سبز روشنی اور آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔ ترکی اور عراق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں اجتماعات۔ بغداد اور موصل میں منعقدہ تقاریب میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ صومالیہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرکاری تعطیل کا اعلان۔ سفید لباس اور سبز پرچموں کے ساتھ لوگ سڑکوں پر نکلے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔